आगे आना चाहिए, इसको रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। मैं तो यहाँ से आपके चैनल से फिर एक बार आह्वान करती हूँ कि सभी, जितने मुझसे भी बहुत सारे मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं, सभी आगे आए। इस प्रकार के अगर कोई कार्य हो रहे हैं ठीक है, समझने की बात है, सभी इतिहास जानते हैं कि पूरा जो भारत वर्ष है वो सारा राम का ही है, राम के ही वंशज हैं। हो सकता है कुछ, जब उस समय कुछ मजबूरियां रही हो तो कुछ दबाव में, कुछ परेशानियों में, कुछ मजबूरियों में कुछ चीजें हमारे बच्चों ने ग्रहण की है, परंतु आज पढ़ा लिखा समाज हो गया है। आज मुस्लिम बच्चे भी पढ़ चुके हैं। कुछ संख्या है जो आज भी उसी तरह की बातें करते हैं, बरगलाते हैं, परंतु ज्यादातर संख्या बहुत समझदार हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, सही गलत को समझते हैं। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं अजरा जी। वो वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं। सुनिए, अब मेरी बात अजरा जी से मेरा ये सवाल है, देखिए अब अजरा जी, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे लाख भड़काने की कोशिश की जाए। अब जो कुछ भी हुमायूं ने किया है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसको सब समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है जिसमें कि आम जनता को समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप एक ऐसे पद पर होते हैं जहां पर आप कई लोगों को प्रभावित करते हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, और जिम्मेदारी ये कि आप सही तरीके से सही बातों को रखें। आप ये करके हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका ये कदम था। हाँ बिल्कुल खुशबू जी, मैंने तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने कही, मैंने यही कहा है कि सौहार्द खराब करने का ये काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए खुशबू जी, मैं ये कहूंगी कि हुमायूं को 300 करोड़ का जो बैकअप आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस पर इस जांच होनी चाहिए। आज इतने दिन से बिल्कुल, और कानून व्यवस्था बिल्कुल के लिए बात हो रही, गृह मंत्री हमारे क्यों सोए हुए, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं, जांच क्यों नहीं बिठाली जाती? 300 करोड़ रुपए का ये बैकअप कहाँ से इनको मिल रहा है मस्जिद बनाने के लिए? बिल्कुल, ये तो वो तमाम सवाल हैं ही। हमारे सारे सोए हुए सवाल निकल रहे, अरेस्ट करिए उनको आप। बिल्कुल, आचार्य सीताराम दास जी, आप ये मानते हैं आचार्य सीताराम दास जी कि अगर दिक्कत है, अब समझ में तो आ रहा है भाई की गलती है और ये चीजें, तो फिर आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? आप गिरफ्तार कीजिए, कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर उन्होंने इतना ही गलत किया है तो। निश्चित रूप से 3 लाख लोग कैसे आ गए, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया? निश्चित रूप से टीएमसी के सत्ता के संरक्षण में यह सारे कार्यक्रम हुए, और अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक षड्यंत्र के तहत फंडिंग के बदौलत इतना बड़ा कार्यक्रम वहां हुआ, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसकी सारी संपत्ति को जब्त करके सरकार को चाहिए कि इसको जेल के सलाखे में बंद कर दे, इसकी सारी संपत्ति पे बुलडोजर चला दे। अगर ये उत्तर प्रदेश होता तो आज अभी तक इसके ऊपर बुलडोजर चल गया होता, इसकी सारी संपत्ति ध्वस्त हो गई होती। लेकिन वहां पे टीएमसी जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब को खुश करने के लिए जो इस प्रकार का कृत्य अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको अभी तक जेल के सलाखे में होना चाहिए। और जो बाबर के नाम लेने वाले हैं, तो बाबर के पास चले जाएं, वहां जाकर के नाम ले, वहां पे मस्जिद बनाने का काम करें। भारत में क्या है, किसी लुटेरे का भारत तो है नहीं। भारत एक तो राम का देश है, कृष्ण का देश है, शिव का देश है। इस देश में ऐसे बर्बर लुटेरे का नाम लेना महापाप है। वहीं पे जाकर के उसके नाम का माला जप करने का काम। देखिए आचार्य सीताराम दास जी, ये कहीं कानून में लिखा नहीं है कि किसी का नाम लेना पाप है। तो ये तो देखिए अब अपनी आजादी है, अपना विवेक है, अपना विवेक है ना, वो किसी का भी नाम ले सकता है। उसको अगर उसकी श्रद्धा हुमायूं के नाम लेने में है या फिर औरंगजेब के नाम में लेने में है, तो वो किसी का भी नाम ले सकता है। कानून का अधिकार देता है, मतलब कानून ये नहीं कहता आप किसी का नाम नहीं ले सकते। जी, कानून ये नहीं कहता कि आप विधर्मी का नाम लेंगे, आप कानून ये भी नहीं कहता है कि आप पापाचारी का नाम लेंगे, जो देश के शांति व्यवस्था को भंग करने का काम। अरे बाबर ने क्या पाप किया था? कहाँ जो है लूटपाट किया था? एक बड़ी आस्था पे चोट पहुंचेगा। बाबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे आराध्यों की मूर्तियों को खंडित किया, बाबर ने हमारी औरतों के साथ गलत कृत्य करे, बाबर ने धर्म परिवर्तन कराए, बाबर ने क्या नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ बैठकर आप बाबर का महामंडन कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मूर्ति तोड़ी है ना, मंदिर तोड़ा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया।
कि जो वहाँ खुशबू जी, मुझे मिलना चाहिए चाहिए। वक्त, क्योंकि मैं बहुत कम बात की अगर हूँ। रिजेक्ट कर दिया होता है मेरा वहाँ कुछ मंदिर सवाल नहीं है। होता। आप समझिए, आप साक्ष्यों को झुठला रहे हैं। आप यहाँ बैठकर साक्ष्यों को झुठला रहे हैं। आप जैसे जो लोग हैं वो अपने राष्ट्र विरोधी हैं। अगर आप, मुझे लगता नहीं अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और ये हिंदुत्ववादियों मुझे का गलत लगता प्रोपेगेंडा है ये। जो व्यक्ति बाबर का महामंडन कर रहा है तो वो तो राष्ट्र बाबर विरोधी है। एक शासक था, आपको तो सोचना चाहिए। जैसे हर्षवर्धन ने जो है मंदिर तोड़वाया। बाबर एक शासक था, बाबर ने और मंदिर बुद्धिस्टों- तोड़े, बाबर ने आज, बाबर ने धर्म परिवर्तन कराया, बाबर ने खून बहाया, बाबर ने हमारी महिलाओं के लिए, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और आप क्या जानेंगे? झूठ है ये। बिल्कुल झूठ है ये। बाबर ने जो किया उसको बचाव करना है, शर्म की बात है। किया ने मंदिर तोड़ा ने मूर्ति तोड़ी है। आपको तो उसने भारत जो है में रहने, भारत पे जो है हमला करके यहाँ जो है शासक उस आप जमाने में बाबर सभी हमला नामा ही करते पढ़ थे। लीजिए। मैं कह रही कुछ मत पढ़िए, बाबर नामा में एक बार उनका अरे चरित्र ही हम- पढ़ हम लीजिए। उसको जो बाबर जय नामा जयकार को कर 10 रहे बार हैं, पढ़ चुके आपकी हैं। आंखें खुल जाएंगी। मैंने फारसी में पढ़ा है, अरबी में बाबर पढ़ा है, नामा उर्दू में पढ़िएगा, पढ़ा है, उनकी जो अंग्रेजी जय में जयकार पढ़ा है, कर हिंदी रहे में हैं, सब में ये मैंने पढ़ा है। जो हम कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, जो इतिहास कह रहे हैं वो आप नहीं दिखा नहीं मानेंगे। सकते तो बाबर उन्हीं के नामे में ये शब्दों सब को एक बार लिखा आप हो। पढ़िएगा, आप शर्म से आंखें झुक जाएंगी आपकी। नहीं, बाबर नाम में कहाँ आप लिखा कैसा हुआ है? बचाव कर रहे हैं? कि मंदिर तोड़ा है बाबर ने या मूर्ति आप तोड़ी है? कैसा बचाव कर रहे हैं? अरे कैसे, मतलब आप इतिहास को झुठला रहे हैं। नहीं, इतिहास है कहाँ? अब आपको 1500 सदी में लेकर चले, हमको हमने आपको बाबर वहां पर नामे लेकर को चले। 5 जबान में भाषा आपने में जो है इतिहास पढ़ा पढ़ा है। नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ बाबर अंग्रेज जो बाबर ऐसे ने बेरूज मंदिर है, उसने तोड़ा, footnotes हमारे में आराध्यों की लिखा है। मूर्तियों को खंडित किया। मूल पाठ में नहीं है ये जो आप बात कह रही हैं। आप नहीं मानेंगे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। खुशबू जी, अगर- ऊर्जा को गलत दिशा में हाँ, मत ठीक है। लगाइए। आप बताइए कि आप कौन अपने से राष्ट्र लिखा हुआ है में, बाबर नामे में? भारत कि देश में बलात्कार रहते किया या हैं मंदिर तोड़ा है या तो जरा मूर्ति आप तोड़ी है, इतिहास को वो पढ़ तो मूर्ति लीजिए। की तारीफ जो कर रहा है गलत है बाबर वो नामे गलत में। है। वो भारत की मिट्टी से उसका कोई संबंध नहीं था। इतना सम्मान किस लिए बाबर का? इतना सम्मान किस लिए बाबर का? मैं पूछना चाहती हूँ, अरे, क्या एक कार्य उस किया जमाने जो में अब किसी आपको का इतनी कोई भी मिर्ची लग कहीं रही भी है? जा सकता आप था। बाबर का एक भी कार्य मुझे कहीं बता भी जा दीजिए। सकता था, आदमी जो बाबर है का किया हुआ धरती पे एक जो भी है कृत्य कंट्रोल मुझे करने के बताइए लिए। कि उस उसने जमाने क्या की अच्छा पूरी काम किया। व्यवस्था जो है आप रिवायती बताइए क्या अच्छा परंपरा काम यही किया? थी। हम भी महिमा मंडित कर देंगे उसे। मैं आप तो महिमा एक मंडल भी कौन कर रहा बाबर है? का वो अच्छा तो काम एक हमें इतिहासी बता बात है, दीजिए। आप लोग जो इतिहास को भारत क्यों में बिगाड़ रहे आके हैं? लूट मचा हम गए, इतिहास जो भारत को बिगाड़ने के लूट खिलाफ हैं। लिया, आपके राष्ट्र को हम लूट महिमा लिया, मंडल ने करते हैं, आपकी महिलाओं या की उसको अस्मिता को मान लूट सम्मान लिया। देते हैं या गुणगान ठीक करते है, हैं। काफी लेकिन आई आप थिंक पूछ कि रहे हैं आप लोगों ने आप अपनी अपनी एक बातें बात- साध्वी एक विश्वरूपा बात जी, बता दीजिए। प्लीज साध्वी विश्वरूपा जी और अब्दुल हमीद जी, देखिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर बोल देने से शायद मैसेज जो है जो आप देना चाहते हैं वो भी अच्छे से नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो इतिहास है और जो इतिहास में बातें हैं उसके हिसाब से बाबर के बारे में जो भी कहा जाता है वो भारत के लिए तो कम से कम बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये बात तो आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल अजरा जी काफ़ी देर से मुझसे कह रही थी वो कुछ कहना चाहती है। अजरा जी, आप अपनी बात भी रखिए। और कहीं ना कहीं बाबर ने कोई बहुत महान काम तो किया नहीं है कि उसका यहाँ पर इस तरीके से महिमा मंडन किया जाए, और ज़रूरत भी नहीं है। मेरा कहना है कि आप, हमारे पास कमी नहीं है। आप हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई ऐसे नाम है भाई, आप उनको देखिए ना, उनसे वो लीजिए, सीख लीजिए। क्या जरूरत है बाबर की भाई? खुशबू जी, देखिए बार बार अगर मुसलमानों से ये मांगा जाएगा कि आप आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, आप देशद्रोही हैं, आप कोई सवाल नहीं उठाता। प्यार नहीं करते। किसने सवाल उठाया? बिल्कुल उठाया। अभी साध्वी जी ने जैसे उठाया नोमानी साहब के लिए, तो मैं नहीं, उसकी उनकी इस आप बात मत पे जो सवाल बाबर उठाइए। का महिमा मंडित करता है उनको शर्म आनी चाहिए। कोई महिमा मंडल बीच में मत आइए प्लीज। हमीद जी प्लीज, अरे हमीद जी प्लीज, सर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? अजरा जी काफी देर से वेट करिए, एक मिनट उनको बोलने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग रक्षाबंधन, हिंदू समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, बहुत पवित्र त्योहार होता है। आप ये बताइए कि ये कहाँ से निकल के आए? जो बाबर के बेटे हुमायूं थे, उनसे मदद लेने के लिए रानी कर्णवती गई थी, वही परंपरा आज तक निभाते चले रहे। बंद कर दीजिए ना राखी बंधवाना। क्यों बाबर के बेटे की परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? खत्म करिए उस राखी के त्योहार को। बाबर के बेटे ही नहीं तो रानी कर्णवती बाबर और हुमायूं के कहती है कि मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है। हुमायूं कहते हैं मैं आपको मदद दूंगा। जब वहां पहुंचते हैं तब तक उनकी जीत हो जाती है। अब अजरा जी खत्म करिए ना। क्यों आप उस मुगलों की परंपरा को अब आगे बढ़ा ठीक है, आपने जो सवाल किया अजरा जी, दिशा में आप अलग दिशा में बात लेकर अजरा जी आपका आक्रामक की
बेटे की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे तो खत्म करिए। अजरा आप दो जी। तरीके की दोगली बातें नहीं चलेंगी। अजरा जी। दोगली बातें नहीं चलेंगी, एक ठीक है। बात को मानिए। ओके, और फाइन। रही अजरा जी। बात हाँ। सुनिए, अगर आप एक बार शासन बोल किसी लीजिए, फिर विज्ञान जवाब इतना ही देंगे। अगर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर ब्रिटिशों जवाब के देंगे। तलवे चाटने वाले लोग, ब्रिटिशों के तलवे चाटने, मुखबरी करने वाले, सरकारी उनकी पेंशन खाने वाले लोग हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे? होते कौन है ये सवाल उठाने वाले? आप अजरा जी कुछ अलग ही लेकर जा रही हैं। एक मिनट नहीं, अजरा जी, आप वेट। पढ़िए। अब आप वेट करिए। आपको पता नहीं राखी क्यों, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? मुझे जवाब दीजिए वेट ना। कीजिए, अब वेट रक्षाबंधन कीजिए, क्यों मनाती हैं आप? वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। रक्षाबंधन हाँ, क्यों मनाती हैं? साध्वी जवाब दीजिए विश्वरूपा ना जी, खुद ही। देखिए सवाल अपने हैं और जो जवाब है वो आप दीजिए, और हक आपको नहीं बनता कि आप किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाएं, ऐसा अजरा जी का कहना है। नहीं, आप एक बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप समझने का है, जब आदमी व्यक्ति बात कहता है तो उसको समझना चाहिए। अगर आप एक छोटी सी बात बताइए, बाबर का इतिहास आप जानती हैं, हुमायूं का इतिहास आप जानती हैं, औरंगजेब का इतिहास हम सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है। सुनिए, अब मैं यही बात कहना जा रही हूँ, यही जो भारत में रहता है, जो भारत में रहता है वो, अब एक बात सुनिए, जो भारत की संस्कृति, अजरा जी, अब आप कंटिन्यू, अजरा जी आप चिल्ला